Hi, welcome back to W Civil Examination channel और वी आर सुपर एक्साइटेड क्योंकि अब लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि W Civil Examination के लिए हुआ। इस नोटिफिकेशन का हम सबको बहुत ही ज़्यादा इंतजार था, खास करके उन लोगों को जो पिछले कई सालों से अपनी एलिजिबिलिटी को पूरा कर चुके हैं मगर फिर भी अभी एग्जामिनेशन में बैठे नहीं है। तो उन लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन के आया है ये नोटिफिकेशन। क्यों? क्योंकि आपका टाइम भी काफ़ी ज़्यादा जा चुका है, आपने काफ़ी नंबर ऑफ ईयर्स को पास कर लिया है, लेकिन फिर भी आप अभी एग्जामिनेशन नहीं दे पाए। तो जिस एग्जामिनेशन का हमें काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था, अब वो एग्जामिनेशन होने ही वाला है। तो इस नोटिफिकेशन में आज हम जानेंगे कि एग्जामिनेशन कब होगा, क्या क्या करना होगा, क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा, क्योंकि जो मोस्ट अवेटेड चीज़ आपकी ज़िंदगी में अभी थी इस करंट सिनेरियो में, वो होने वाली है। तो स्टे ट्यून टू विद अस और चलते हैं, जानते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या आया। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको ये नोटिफिकेशन का एक कटआउट है। ये हमने इसकी एक क्लिप को यहाँ पर लिया। नोटिफिकेशन 31 मार्च को आया, क्योंकि उसके बाद में हमें काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स आने लगे कि हाँ नोटिफिकेशन आ चुका है, अब क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। मगर हमारी टीम बिजी थी इन सब चीज़ों को ही लेकर। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि एग्जामिनेशन हो सकता है, तो एग्जामिनेशन जल्द ही आने वाला है। तो हम कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए करने जा रहे हैं वैल्यू एडिशन प्रोग्राम के थ्रू और क्विक लर्निंग सीरीज के थ्रू, वो सब कर रहे थे। तो इन्वॉल्वमेंट हमारा कुछ ज़्यादा था, इस वजह से इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो नोटिफिकेशन जो आया हमें वो 2022 के एग्जामिनेशन के लिए आया, जबकि एग्जामिनेशन पहले होना था, लेकिन अब वो एग्जामिनेशन अब होगा इस ईयर में। इसलिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो 2022 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले चलते हैं इस एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। तो जो नोटिफिकेशन के हाइलाइट्स हमने देखे, वो एग्जामिनेशन की बातें में हम यहाँ देखने वाले हैं। पहली चीज जो है इसमें वो है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कि आखिर एग्जाम होगा कब। जो मोस्ट एक्साइटिंग न्यूज़ ये है कि एग्जामिनेशन जून के लास्ट वीक में होने वाला है और वो डिटेल्स आपको शेयर कर दी जाएंगी। नोटिफिकेशंस आगे भी आएंगे जिसमें एग्जामिनेशंस की डिटेल दी जाएंगी। एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट 2 शिफ्ट में कंडक्ट किया जाएगा और उस 2 शिफ्ट के अंदर आपको 10 से 12 और 2 से 4 के बीच में एग्जाम देना होगा। क्योंकि 5 पेपर है, इसलिए 2.5 डेज में ये फिनिश होने वाला है। अब चलेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कब क्या क्या होने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नोटिफिकेशन तो 31 मार्च को ही आ गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी नहीं शुरू हुआ है। रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ 18 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक। और उसके बाद आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद में जो आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको अप्रूवल्स मिलेंगे। तो अप्रूवल 18 से 20 मई के बीच में होने हैं। अप्रूवल के बाद में अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो कंजिक्यूटिवली हम एग्जामिनेशंस को देना चाहता है या नहीं चाहता है, तो वो अपने विड्रॉल्स इसमें कर सकता है। विड्रॉल्स के लिए हमने पहले भी कुछ वीडियोस में बताया कि कैसे विड्रॉल्स किए जाते हैं या विड्रॉल्स की क्या कंडीशंस हैं, तो वो सब देखें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी विड्रॉल्स बिल्कुल करें ही ना। रीज़न ये है कि पहली बार एग्जामिनेशन होने जा रहा है, और जब भी पहली बार एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ चांसेस जो है कि एग्ज़ाम सही होगा, ये सबका एक ही बराबर होगा, क्योंकि सबने देखा नहीं है एग्ज़ाम को। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपके पास चांसेस है कि थोड़ा लीनियंसी आपके ऊपर रखी जाए, और वो लीनियंसी की वजह से आप कुछ एग्जाम्स को, कुछ पेपर्स को आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए विड्रॉल की तो ना सोचें, एग्ज़ाम देने जाएं, देखें और उस एग्ज़ाम से इंफॉर्मेशन ले, अपनी लाइफ को चेंज करें। सारे रजिस्ट्रेशन 12 AM यानी कि रात के 12 बजे से पहले करने होंगे। लिंक जो है वो आपको सीजी की वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो बेहतर यही रहेगा कि आप सीजी की वेबसाइट पर जाएं और उस वेबसाइट से ही उस लिंक पर जाएं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, फ्रॉड केसेस भी चल रहे हैं आजकल, कुछ भी हो सकता है, कहीं पर कोई लिंक डाल दे और आपको कहीं और ले जाए। उससे बढ़िया है आप सीजी की साइट पर ही जाएं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हमें यहाँ देखनी है वो ये है कि एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स होंगे वो 3 दिए जाएंगे। लेकिन अगर आपकी सिटी एग्जामिनेशन सेंटर ही है, जहाँ पर आप जॉब करते हैं वही एग्जामिनेशन सेंटर है, तो आपको वो भरना ही होगा। ये सब वही है जो आप पहले भी जानते हैं, क्योंकि आपको जो DATA जो भी चीज़ें मिलने वाली होंगी वो चेंजेस हो जाएंगी एग्जामिनेशन सेंटर के बेसिस पे, इसलिए आपको वहाँ पर भरना होगा। और 2 सेंटर नियरेस्ट के ही भरने होंगे, यानी कि आपका जो
अलाउंसेस हैं वो गवर्नमेंट को कम देना पड़े, इसलिए वो गवर्नमेंट ऐसा करती है। फिर जो मनी है उसको वेस्ट ना करें। अब आगे चलते हैं। कैंडिडेट को 5 पेपर करने हैं और वो 6 सक्सेसिव अटेम्प्ट में करने हैं, जो कि 2022 के रेगुलेशंस में बता दिया गया है। आपकी जब पहली अपीयरेंस आएगी उसके बाद में आपके 6 अटेम्प्ट मान लिए जाएंगे। तो ये तो हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ये आप नोटिफिकेशन में आराम से पढ़ सकते हैं। साथ ही में चलते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस, जैसा कि हमने एक सिलेबस पे वीडियो बनाया था कि अब 5 ही पेपर होने हैं और उसका सिलेबस चेंज हो गया है, वो रिवाइज आपका सिलेबस है, उसके जो वीडियोस हैं वो हम आपको लिंक में ऊपर दे देंगे, आई बटन को क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन वही 2.5 डेज में होने वाला है, क्योंकि 2 शिफ्ट होंगी, 5 पेपर करने होंगे, तो ऑब्वियसली 5 सेशन लगने वाले। अब आगे चलते हैं कि आखिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशंस है क्या। तो एग्जाम सेंटर्स हैं वो आपको पहले से ही ध्यान रखना है कि ये पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर है। तो अगर आप इन सिटीज में लोकेटेड हैं तो अपनी अकॉर्डिंग आपको सोचे रखना है कि इन्हीं सिटीज में आपका एग्जाम होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली इनमें ही होगा। लेकिन अगर आप इनके आसपास हैं तो भी आपको पता होना चाहिए कि यहीं पे आपको जाना है। तो अपने जो आने वाले 2-3 महीने हैं, इन महीनों को आराम से प्लान करें और इस तरीके से वर्क करना शुरू करें। क्योंकि अगर आप सोचेंगे नहीं हम रहते जयपुर में हैं और एग्जामिनेशन भरेंगे दिल्ली का, तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि अगर आप जयपुर में हैं तो जयपुर का ही मिल जाएगा, यानी कि जयपुर के पास की इतनी पोस्टिंग्स होंगी उनको भी जयपुर में ही मिलेगा। तो आप इधर उधर ना भरें, पहला सेंटर आपका वही होना चाहिए जो आपका है। अब आगे चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, हेल्प डेस्क से राय लेंगे, क्योंकि हेल्प डेस्क ही आपको पूरी क्वेरीज की, हर चीज़ की इम्पोर्टेंट और सही जानकारी देगा। मान लीजिए आप किसी और से डिस्कस करते हैं, उसने ऐसे कहा, इसने वैसा कहा, उन सब बातों में ना आए, सीधा हेल्प डेस्क को कांटेक्ट करें, क्योंकि हेल्प डेस्क से ही जो जानकारी मिलेगी वो ही 100% करेक्ट होगी। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिसको आप डिस्कशन करना चाहेंगे तो वो आप हमें भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्क्लेमर मैं यही कहूँगा कि जो हेल्प डेस्क बोलना चाहेगा, जो हेल्प डेस्क मानेगा, वही एंड में माना जाएगा। किसी और पर्सन के कहने पर कुछ भी नहीं होगा। इसलिए आप कृपया करके हेल्प डेस्क को ही फॉलो करें, उनसे पूछें। फिर भी जिसके पास जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो अपने डिस्क्रिप्शन लगाकर चीज को यूज कर सकते हैं। आगे चलेंगे। तो यहाँ तक तो हमने देखा कि इस नोटिफिकेशन में इतनी बातें आई। नोटिफिकेशन में और भी हैं, 2 एनेक्सर दिए हुए हैं, नोटिफिकेशन के अंदर और भी चीजें दी गई हैं। तो ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, धीरे धीरे नोटिफिकेशन को देखेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर है वो है, नोटिफिकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। नोटिफिकेशन सिर्फ एग्जाम भरने के लिए इम्पोर्टेंट है। वो आप 1-2 घंटे 3 घंटे डेली थोड़ा बहुत पढ़कर भी आप इसको देख लेंगे कि क्या नोटिफिकेशन में एग्जाम कैसे फिल करना है। उसके डूज एंड डोंट के लिए हम आपके लिए एक वीडियो भी लेकर आएंगे, जो कि डूज एंड डोंट के बारे में होगा कि हाँ एग्जामिनेशन में नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारी वीडियोस हम टाइम टू टाइम आपके जब एग्जामिनेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे तब एक वीडियो लॉन्च कर देंगे, और साथ में एग्जाम होने से पहले हम एक वीडियो लॉन्च कर देंगे, जिससे कि आपको समराइज करके हम वो चीज़ें बता देंगे ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। बाकी आपको नोटिफिकेशन तो फॉलो करना ही है। उसके अलावा ये है कि इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम को क्रैक करना। आप क्या करेंगे, अभी आप नोटिफिकेशन लेके बैठे रहेंगे, बहुत टाइम लगाएंगे और टाइम ही टाइम आपका वेस्ट होता रहेगा, उससे कुछ नहीं करना है। अब आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आखिर आप इन पर्टिकुलर मंथ्स में, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, इन सब मंथ के अंदर कैसे अपनी स्ट्रेटजी को यूज करके अपनी स्टडी को ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। बेहतर करिए इसे। और कौन से एग्ज़ाम आप करना चाहते हैं, अगर आप सारे ही, क्योंकि अटेम्प्ट तो है ही आपके पास, 5 के 5 ही पेपर आपको प्रिपेयर करने चाहिए और उनको देना चाहिए। तो वो सारी स्ट्रेटजी के लिए हम आपके लिए एक अपकमिंग वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम अपने तरफ से एक जो ट्रस्टेड एक्सपर्ट्स के द्वारा बनाई गई एक स्ट्रेटजी होगी, जो कि मोस्ट ऑफ द पर्सन्स के लिए वैल्यूएबल होगी। वो स्ट्रेटजी आपको शेयर करेंगे कि डिफरेंट पर्सन को क्या, किस कैटेगरी के पर्सन को क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अब तक कुछ नहीं करा है, उस वक्त आप कैसे अपने एग्जामिनेशन के लिए आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इनिशियल एग्जाम में क्या होगा, थोड़ी लीनियंसी हो सकती है, थोड़ा
फ़ायदा आपको मिल सकता है, तो आपको एग्ज़ाम निकालने में मदद मिल सकती है। धीरे-धीरे क्या होगा कि आपको पता ही है हर चीज़ धीरे-धीरे क्या होगी इम्प्रूव होती है और उसमें फिर क्या होता है वो टफ़नेस आती जाती है। तो शुरू में आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल आसान हो, लेकिन हो सकता है। ये प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए आपको प्रिपेयर अभी करना है। अच्छा, तो इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपने बिल्कुल नहीं प्रिपेयर किया है, तो उन लोगों के लिए एक स्ट्रैटेजी होगी। जिन लोगों ने प्रिपेयर बिल्कुल कर लिया, सब कुछ कर चुके हैं वो, बस वो इंतज़ार ही कर रहे थे एग्ज़ाम के लिए, तो उन्हें क्या करना चाहिए? उनको असेसमेंट करना चाहिए, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी हम बताएँगे। और वो लोग जो कर रहे थे, कुछ करा उन्होंने और वो फिर भूल चुके हैं। यानी कि अब वो आधे असमंजस में हैं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, अब हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो उन लोगों के लिए भी एक स्ट्रैटेजी हम लेके आएँगे। तो ये 3 कैटेगरी के लोगों के लिए स्ट्रैटेजी होगी। आप क्या करें तब तक हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएँ, वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आपके लिए टॉपिक्स दिए गए हैं, क्विक लर्निंग सीरीज़ के अंदर, उन टॉपिक्स को पढ़ें। उन टॉपिक्स में आप डिसाइड करें कि कौन-सा टॉपिक आपको कब करना है, कैसे करना है। उससे रिलेटेड जो कंटेंट अभी हमने जो फ्री कंटेंट दे रखा है, उस कंटेंट का यूज़ करें, क्योंकि फर्स्ट एग्ज़ामिनेशन तक हम ये सारा कंटेंट फ्री में आपको अवेलेबल करवाएँगे। टिल नाउ आवर कंटेंट इज़ टोटली फ्री। जो कंटेंट हम आपको लेकर आ रहे हैं, जैसे कि वैल्यू एडिशन सीरीज हमने दी है या फिर क्विक लर्निंग सीरीज जो हमने दी है, ये सारा कंटेंट अभी फ्री है। लेकिन आने वाले टाइम में हम इस कंटेंट को भी और ज़्यादा क्वालिटी वाइज बनाएंगे और फिर ये कंटेंट पेड कंटेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द कंटेंट पेड कंटेंट बन सकता है। तो इसलिए अभी इस फ्री कंटेंट का फ़ायदा उठाइए। इस कंटेंट में आपको जो जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो दी जाएंगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया जाएगा। बहुत सारे जो पेपर्स हैं जिनके अंदर सिर्फ कैलकुलेशन आती है, वो कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है, वो मास्टर क्वेश्चंस के द्वारा आपको बताया जाएगा, आपकी क्वेरीज को हैंडल किया जाएगा। साथ ही आप क्या कर सकते हैं, असेसमेंट के लिए हमारी टेस्ट सीरीज और या उस पर जो प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी ऐप के ऊपर, उनका यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर हमने टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाने स्टार्ट कर दी है। वहाँ पर प्लेलिस्ट है, साथ में क्विज है और उनके शॉर्ट नोट्स हैं। आप उनको यूज़ कर सकते हैं। वो आपके स्टडी के लिए और क्विक वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अभी अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आने वाला जो कंटेंट है वो आपको तभी मिल पाएगा जब आपने इसको सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन को हिट किया होगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन आते जाएंगे। साथ ही में आप क्या करें, ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को। उस टेलीग्राम चैनल पे हम डेली क्विज अपडेट करते हैं। साथ ही में वहाँ पर आपको जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो जल्दी से ऑन अ क्लिक मिल जाती है। साथ ही में आप जा सकते हैं परशु ऐप पर, जो हमारा टेक्नोलॉजी पार्टनर है। यहाँ पर क्या होगा, आप जाएंगे तो हमारा कोर्स अवेलेबल होगा, वहाँ से आप कोर्स परचेज भी कर सकते हैं, फ्री कंटेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।